प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, पूर्ण संख्या आपकी होती है 0 1 2 3 4 5 6, और सम संख्या होती है 2 4 6, ऐसे करके होती है सब। विषम संख्या आपकी क्या होती है दोस्तों? जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हूँ, 1 3 5 7 9 11 इस तरह जो संख्या होती है, ये आपका क्लास 10 का वास्तविक संख्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपकी आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए क्या होती है। अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कि इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक ना। जैसे आपका 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, etc। मतलब HCF जैसे 2 नंबर ए भी है ना, इसका 2 केवल गुणनखंड होना चाहिए, उसका केवल एक गुणनखंड होना चाहिए 1। ठीक है, अब देखिए आपको बताते हैं सम संख्या, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो, एक के अलावा भी और गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, अरे भाज्य संख्या है, 6 8, ऐसे ये भाज्य संख्या है। ठीक है ना, भाज्य हो गया, आपका सम हो गया, विषम हो गया। अब पूर्णांक क्या होता है? देखिए पूर्णांक 0 एक पूर्णांक होता है, इसको 0 पूर्णांक कहते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6, ये धनात्मक पूर्णांक बोले जाते हैं। और इधर आता है इसे -1 -2 -3 -4, ये ऋणात्मक पूर्णांक बोले जाते हैं। ये आपका हो गया धनात्मक पूर्णांक, ये आपका हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और ये आपका बीच वाला जो है 0 पूर्णांक है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है आपकी? देखिए तो परिमेय संख्या हम बताने जा रहे हैं। जो संख्याएं P और Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, P/Q लिखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। परिमेय संख्या, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है आपको बता देना है। इसका जो दशमलव प्रसार है ना P/Q का, एक तो Q = 0 होना चाहिए, और इसका जैसे दशमलव कट जाना चाहिए। जैसे 5 हुआ, 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया आपका। ये शांत दशमलव है। ठीक है, अब एक आपका होता है जैसे 10/3 है, तो इसका जो दशमलव होगा ना 3.33 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। ये शांत नहीं है लेकिन अशांत है, बट इस आवर्ती है। आवर्ती का मतलब रिपीट कर रहा है, अशांत आवर्ती। ये परिमेय संख्याओं की पहचान होती है। आपको 10 का जब पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले इसको देखिए, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देख लीजिए क्या होती है। अपरिमेय संख्या ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। पहली बात में न लिखी जा सकती हूँ। और इनका दशमलव, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? इसका दशमलव प्रसार ऐसे कुछ बढ़ता रहेगा, कुछ पता नहीं रहेगा, उसी तरह बढ़ता रहेगा। मतलब अशांत अनावर्ती होता है इसका दशमलव अनावर्ती। तो आपका जो रियल नंबर होता है, हम बता रहे हैं आपको, वास्तविक संख्या होती क्या है? आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों में आती हैं। आपका 11 में, कक्षा 11 में आपका एक काल्पनिक संख्या, लेकिन उसको नहीं पढ़ना है।
परिमेय संख्या में आपका आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। इसमें पूर्णांक आ जाएंगे आपके, सम संख्याएं आ जाएंगी, विषम संख्या आ जाएगी, भाज्य संख्याएं आ जाएंगी, अभाज्य संख्या आ जाएगी आपकी, सहभाज्य संख्या आ जाएगी, सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका कॉमन गुणनखंड 1 होता है। और अपरिमेय संख्या आपको बता ही नहीं है, अपरिमेय संख्या देख लीजिए, नहीं जानते हैं तो। अपरिमेय संख्या इनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, जैसे कुछ का कुछ बढ़ता रहेगा, ये शांत कभी नहीं होगा। ये वास्तविक संख्याएं हैं, इसी के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं।